भारत के पास क्लियर एनर्जी का सपना है, लेकिन एक ऐसी कमी है जो सब कुछ रोक सकती है। 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत। क्या भारत ये गैप पूरा कर पाएगा या ये सपना अधूरा रह जाएगा? तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जोहान विजन चैनल पे। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है भारत की स्वच्छ ऊर्जा। आज भारत क्लीन एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसे सोर्सेज से देश अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ी चुनौती छुपी हुई है। अब बात करते हैं ऊर्जा बदलाव का लक्ष्य। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी हासिल करे। यह एक बहुत बड़ा टारगेट है जो भारत को एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। अब बात करते हैं भारत की वैश्विक योगदान। 2025 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में भारत को ब्राजील और चीन के साथ नवीनीकरणीय ऊर्जा तकनीक बढ़ाने में अग्रणी बताया गया। 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली और इसका भारत की जीडीपी में 5% योगदान रहा। 2021 में बिजली की लाइन से दूर और सौर ऊर्जा से 80,000 नौकरियां बनी, जो समावेशी विकास को दिखाती हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की अगुवाई की, जिससे वह हरित कूटनीति में आगे रहा। अब बात करते हैं जलवायु वित्त की कमी, क्लाइमेट फाइनेंस गैप। अनुमान है कि भारत को 2030 तक 1.5 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी, ताकि वह 1.5 सेल्सियस तापमान लक्ष्य को हासिल कर सके। लेकिन फिलहाल भारत को बहुत कम पैसा मिल रहा है, जिससे राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनका पैसा सिर्फ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगाना है, जैसे सोलर प्लांट्स और विंड एनर्जी में। ठीक है, 2025 में ग्रीन बॉन्ड में 45 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा ग्रीन बॉन्ड के जरिए इन्वेस्ट किया गया। यह दिखाता है कि दुनिया अब क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने लगी है, लेकिन अभी भी कई मुश्किलें हैं, जैसे छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को आसानी से फंडिंग नहीं मिलेगी, रिस्क ज्यादा होता है और पैसा मिलना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं भारत को क्या करना होगा। जलवायु फाइनेंस को व्यापक और गहरा बनाना होगा, यानी सिर्फ बड़े निवेशकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार को निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और जोखिम कवर टूल्स दे। अब बात करते हैं ब्लाइंडिंग फाइनेंस की। इसका एक सोल्यूशन है ब्लाइंडिंग फाइनेंस। इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। इससे रिस्क कम होता है और फंडिंग बढ़ती है। भारत को अपनी पॉलिसी को आसान बनाना होगा। रूल्स क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि ज्यादा इन्वेस्टर्स आए, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो बात मैंने ऊपर बताई वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो काम आएगी। अब बात करते हैं तकनीकी उपाय में। नई टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और ब्लॉकचेन फंडिंग को और बेहतर बना सकती हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और रिस्क कम होगा। अब बात करते हैं विदेशी बनाम घरेलू कंपनियों का भारत पर भरोसा। घरेलू कंपनियों का भरोसा। भारत का बड़ा और बढ़ता बाजार स्थायी कंपनियों के लिए एक मजबूत अवसर है। भारतीय कंपनियां अब नई परियोजनाओं में ज्यादा निवेश कर रही हैं, खासकर निर्माण में। इससे पता चलता है कि वे सरकार की योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम पर भरोसा कर रही हैं। ये कंपनियां घोषित परियोजनाओं को पूरा भी कर रही हैं, यानी वे भरोसेमंद और आत्मविश्वासी हैं। अब बात करते हैं विदेशी निवेशों की सतर्कता। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता है, जैसे अमेरिका और यूरोप में महंगाई और ऊंची ब्याज दरें, जिससे विदेशी निवेशक जोखिम से बच रहे हैं। कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर मुनाफा कमाकर वापस ले रही हैं, जिससे एफडीआई में गिरावट आ सकती है। भारत में अब भी कुछ कानूनी और टैक्स से जुड़ी दिक्कतें हैं, जैसे पुराने टैक्स नियम, असमंजस भरे कानून, नियमों में पारदर्शिता की कमी। अब बात करते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। सरकार को भरोसे
का फर्क दूर करना होगा। सरकार को ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे विदेशी निवेशकों को भारत पर भरोसा हो। अगर भारत सही कदम उठाता है तो 2050 तक जीडीपी में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। भारत क्लीन एनर्जी में दुनिया का लीडर बन सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही इन्वेस्टमेंट और सही प्लानिंग, क्योंकि यह सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, ये भारत के फ्यूचर की बात है। आई होप कि जो भी मैंने अभी समझाया आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।